जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास मानव रोग से संबंधित है। 50 प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, जिसमें से आपका कितना सही होता है उसे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे बीमारी से संबंधित प्रश्न आपको पता चल जाएगा। पहला प्रश्न है, पहला होगा कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन से है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं हिंदी में। हैज़ा है, टीबी है, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। कुकुर खांसी है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है और टिटेनस है। टिटेनस को लॉकजा भी बोलते हैं और धनुष टंकार रोग भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद है विषाणु अर्थात वायरस से होने वाला रोग। तो वायरस से होने वाला रोग कौन कौन है? एड्स है, चेचक है जिसको जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, पीलिया या हेपेटाइटिस भी, पोलियो भी और डेंगू भी, ये सब विषाणु से होता है। उसके बाद है मलेरिया से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है। सोने की बीमारी और पैरिया जो दांत में हो जाता है, पैरिया, वो भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद है फफूंद। फफूंद से कौन कौन सा रोग होता है? तो दम्मा, खाज, गंजापन, दाद और एथलीट फुट। चलिए तो अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट में कितना आपको प्रश्न आता है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला है कि शरीर में जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल। उसके बाद है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग का नाम बताइए। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग का नाम है प्लीहा। और मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है? तो एनाफिलीज मच्छर, जिसको प्लाज्मोडियम भी बोला जाता है। प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं, स्प्लीन। हृदय, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। उसके बाद का फिर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? तो वो है मच्छर। वो कौन है? मच्छर। इसके बाद फिर प्रश्न है, इसके बाद का प्रश्न है फिर, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो ये होगा आपका डेंगू। डेंगू जो होता है कीट के काटने से होता है एंडीज एजिप्टाई के द्वारा। एंडीज एजिप्टाई के द्वारा होता है। अब आता है कि डेंगू बुखार, डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है, डेंगू बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में भी पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा। वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा। अगली प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाता है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। जल से डर लगता है हाइड्रोफोबिया रोग में। उसके बाद का फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो ये होगा मलेरिया। फिर अगली प्रश्न है, एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर होता है? तो एंथोफोबिया जो होता है, एंथोफोबिया निम्न का डर है तो वो होगा पुष्पों का। पुष्पों का एंथोफोबिया, पुष्पों का। और हाइड्रोफोबिया जो होगा, हाइड्रोफोबिया जो होगा ये होगा आपका रेबीज नामक विषाणु के द्वारा होता है और कुत्ता के काटने से होता है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? तो ये होता है कुत्ता के काटने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो कवक जनित रोग होगा गंजापन। गंजापन जो है कवक जनित रोग है। उसके बाद है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिकोसिस जो है फेफड़े से संबंधित बीमारी है। फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन के कमी से।
उसके बाद का फिर प्रश्न है, अगली प्रश्न है, बीएमडी का परीक्षण का पूर्ण रूप नाम क्या है? मतलब बीएमडी के परीक्षण का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो यह पीड़ित लोग क्या होते हैं? तो होता है बुलिमिया। बुलिमिया बुलिमिया मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको यह पता नहीं चलता है कि भोजन अब रोक देना चाहिए, तो वह व्यक्ति किससे से पीड़ित होगा? तो बुलिमिया से। उसके बाद का फिर अगली प्रश्न है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक है स्वास्थ्य सेलों का बनना बंद होना, जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है। जहरीले रसायनों के शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना। सेलों के अनियंत्रित बहुगुण होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना, अंततः मृत्यु होना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, सेलों के अनियंत्रित बहुगुण होना, इससे स्वस्थ को सेलों का दम घुटना होता है। फिर अगली प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक कहते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है तो पेंडेमिक क्षेत्र कहा जा सकता है इसको। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो डीपीटी टीका जो सुरक्षा प्रदान करता है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटेनस। उसके बाद है, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो का काम नहीं आता है, पोलियो का। फिर अगली प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है? जीवाणु नहीं है। तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि एड्स जो होता है विषाणु के द्वारा होता है, डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी जीवाणु के द्वारा होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। उसके बाद है, डब्ल्यू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विषमान होने के कारण होते हैं? किसके अधिक विषमान होने के कारण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद का फिर प्रश्न है, रक्त में निम्न की अधिकता से ग्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है, तो मिथोमोलगिन से। फिर अगली प्रश्न है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन जावर का संबंध किससे है? तो हृदयघात से। उसके बाद का फिर प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसके बचाने के लिए? तो यह है पोटेशियम, क्या बोलते हैं, हृदयघात से ही संबंधित यह भी हृदयघात से ही संबंधित है। उसके बाद का फिर प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो होगा पोटेशियम आवश्यक है। फिर अगली प्रश्न है, पोटेशियम का संकेत Pk होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। फिर अगली प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अम्लता से संबंध है? तो ये होगा निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। उसके बाद यदि मूत्र में एम्ब्यून आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो होता है किडनी, जिसको वृक्क बोलते हैं। लंबे समय तक उपवास रहने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो ये पड़ता है गुर्दा पर। फिर अगली प्रश्न है, फिर ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो इसको पहचान के लिए रेडियोधर्मिक संबंधित है, वो कौन होगा?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी को रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम बताइए। तो ये होगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 होगा, कोबाल्ट 60। फिर अगली प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह गामा किरण को उत्सर्जित करता है। उसके बाद का फिर प्रश्न है, 34 नंबर। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें क्या होता है, तो श्वेत रक्त कोशिका संख्या बढ़ोतरी होती है, WBC का। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना, रक्त का स्कंदन न होना। उसके बाद का फिर प्रश्न है, एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगली प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा आँख। पोलियो का वायरस और शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो ये प्रवेश करता है, आप भी आंसर बोलिएगा, दूषित भोजन एवं जल से, दूषित भोजन एवं जल से होता है। उसके बाद है फिर पोलियो का कारण है। तो पोलियो किसका कारण है, ये तो इससे पहले बताया गया था। पोलियो जो है आपका आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण है। पोलियो किसके कारण है, विषाणु के कारण। उसके बाद का फिर प्रश्न है, पोलियो के टीका के खोज किसने किया था। तो पोलियो के टीका के खोज जेम्स सॉल्क ने किया था, जेम्स सॉल्क ने। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट OR2D देने की निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो ये लिया है आपका पोलियो। एथलीट फुट बीमारी होता है, वीडियो के शुरू में ही बता दिए थे कि एथलीट फुट बीमारी होता है। तो ये होता है फफूंद के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, फफूंद के कारण। उसके बाद फिर है ब्रेन, उसके बाद है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG। उसके बाद है पेंथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, पेंथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीनोवायरस, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगली प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसके बाद का प्रश्न है 46 नंबर, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन है। तो हेपेटाइटिस रोग से होने वाला मनुष्य का अंग प्रभावित होने वाला अंग है लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस जो वायरस के द्वारा होता है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो प्लेग नहीं होता है, बाकी बात सब होता है, पित्त ज्वर मलेरिया ये सब होता है। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, कौन सा जोड़ी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा पोलियो बंदर के द्वारा, ये गलत है। प्लेग चूहा के द्वारा फैलता है, रेबीज कुत्ता के द्वारा फैलता है, टेप वर्म सुअर के द्वारा फैलता है। अगर बोला जाएगा कोरोना वायरस विषाणु के द्वारा फैलता है,
पोलियो बंदर के द्वारा नहीं फैलता है। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मरासमस। प्रोटीन के कमी के कारण होने वाला रोग को मरासमस रोग कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो का इतना ही तक प्रश्न रहा। आपका कितना प्रश्न इसमें सही हुआ उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।